पर लेबनान में आईडीएफ ने करीब 120 ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। इसमें 70 सैन्य ठिकाने हैं, 50 हिजबुल्लाह स्ट्रक्चर्स शामिल हैं। आईडीएफ के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो और दूसरे सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया। लेबनान में ग्राउंड पर मौजूद उसकी आर्मी ने जो इनपुट दिए, उसके आधार पर एयरफोर्स ने ऐसी कार्रवाई की जिससे उबरने में हिजबुल्लाह को कई साल लग जाएंगे। इन हमलों में 70 से ज्यादा बिल्डिंग तबाह हो गई हैं, जिसका हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता था। साथ ही हिजबुल्लाह के 50 और ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिनमें इन लड़ाकों का हेडक्वार्टर, हथियार गोदाम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह पर इस भीषण प्रहार से पहले इजराइल ने लेबनान में बड़ी संख्या में वांटेड लोगों को अरेस्ट किया, जो इजराइल को दहलाने की साजिश में शामिल थे। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर 14 बिंदुओं में जवाब दिया है। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए इस प्रस्ताव में 30 दिन में समाधान की समय सीमा तय की गई है और प्रमुख मांगों में हमलों के खिलाफ सुरक्षा गारंटी भी शामिल है। तो आपको बता दें, ईरान का अमेरिकी प्रस्ताव पर जवाब आया है। इलाके से अमेरिकी फौज को हटाना, रोके गए फंड्स को जारी करना जैसी मांगे रखी गई हैं। कुछ और मांगे भी हैं, जिनमें प्रतिबंध हटाना, मुआवजा और हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम शामिल। ईरान ने कहा कि जंग के बाद अब मिडिल ईस्ट और गल्फ ऑफ पर्शियन हॉर्मुज में हालात पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के नए कानून के तहत इजराइल के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुश्मन देशों के जहाज तभी गुजर पाएंगे जब वो युद्ध का मुआवजा देंगे। दूसरे देशों के जहाजों को भी ईरान से अनुमति लेनी होगी, तभी वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे। नया कानून आते ही एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ईरान अभी नाकेबंदी नहीं हटा पाया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान की भेजी गई योजना की समीक्षा की जा रही है, लेकिन इसे मंजूर करना मुश्किल लगता है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने मानवता के खिलाफ कामों की अब तक बड़ी कीमत नहीं चुकाई है, तो प्रस्ताव को मंजूर कर पाना मुश्किल, लेकिन मानवता के खिलाफ काम की सजा अभी बाकी है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने एक लोडेड और लॉन्च के लिए तैयार लॉन्चर को नष्ट किया। वीकेंड के दौरान इजरायली एयरफोर्स ने आईडीएफ की मदद के लिए दर्जनों हवाई हमले किए। इन हमलों का मकसद सुरक्षा खतरे को खत्म करना, क्षेत्र में संभावित हमलों को रोकना बताया गया है। तो हमला करने के लिए ये तैयार लॉन्चर पैड को नष्ट। इन तस्वीरों को देखिए, जहां इजरायली फाइटर जेट्स ने बम बरसाए। अटैक से पहले ये इलाका शांत और हरा भरा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बम गिरता है उसके बाद हरा भरा इलाका धूल और गुबार से भर जाता है और कुछ ही सेकंड में मौके पर दिख रही हरियाली तबाही में तब्दील हो जाती है। हमला इतना भयंकर था कि पूरा इलाका दहल गया। हिजबुल्लाह के लड़ाके इसी जगह से इजराइल के इलाकों और सेना को टारगेट कर रहे थे। इसी लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और पूरी तरह से इस खतरे को खत्म कर दिया।